हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम यहाँ बात करेंगे डल स्किन के बारे में। बहुत से लोग, माताएं, बहनें या फिर जेंट्स भी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं कि उनकी स्किन डल हो जाती है और वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि डल स्किन किन वजह से होती है और उसके क्या सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और किस सॉल्यूशन से आप ठीक हो सकते हैं 100% घर पर ही, आपको कुछ करने की आवश्यकता न पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डल स्किन की होने वाले कारण क्या हैं। देखिए, 99 केसेस में कुछ 4 तरह के मुख्य कारण होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट किए थे ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहला पॉइंट है आपकी स्किन डल होने का, आपकी पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि आपकी बॉडी में और आपकी स्किन तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना मिलना। यानी कि हमारे बाकी के अंगों में पूरा हमें ब्लड की सप्लाई मिल रही है लेकिन हमारी स्किन तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही है। सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण है आपकी इनएक्टिविटी ऑफ स्किन, यानी कि आपकी ना ही त्वचा की तेल वाली ग्रंथियाँ काम कर रही हैं, ना ही आपकी पसीने वाली ग्रंथियाँ काम कर रही हैं, है ना। जब लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्टार्टिंग में उनको अपनी स्किन डल फील होती है, यानी कि शुरू के 1 महीना, शुरू के 2 महीने स्किन डल फील होती है और वो परेशान हो जाते हैं कि हम तो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, फिर हमारी स्किन डल क्यों हो रही है। उसकी वजह भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो दूसरी और मुख्य वजह है स्किन के डल होने की आपकी स्किन का एक्टिव ना होना। ना ही आपकी पसीने वाली ग्रंथि एक्टिव है, ना ही आपकी तेल वाली ग्रंथि एक्टिव है, तो आपकी स्किन ड्राई रहेगी और डल रहेगी। तीसरा वजह है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपकी स्किन तक या फिर आपके शरीर के अंदर ही न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम चल रही है। वेदर वो हो सकता है कि विटामिन डी हो, विटामिन सी हो, या फिर कैल्शियम हो, आयरन हो, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है। चौथा बहुत मुख्य कारण है इसका डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ अपर लेयर, यानी कि जो आपकी ऊपर की लेयर है, एपिडर्मिस जो लेयर है वो आपकी ऊपर की, उसके फंक्शन ठीक से ना हो रहे हों। ठीक है। तो जब उसके फंक्शन ठीक से नहीं होंगे और जब वो अपने समय पर पील ऑफ नहीं होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे ये हाथ की स्किन है, ठीक, अगर ये जो ऊपर की लेयर है इसका काम क्या होता है कि ऊपर की लेयर उतरती रहती है हमारी डेड होके, ठीक है। जब ये ऊपर की लेयर उतरती रहती है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है, पिगमेंटेशन वाली जिनकी स्किन डल होती है उनकी स्किन अपने प्रॉपर समय पर नहीं उतर पाती है, यानी कि स्किन तो डेड हो गई वो, है ना। ना ही वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन है, ना ही वहाँ पर पसीना काम करेगा, ना ही वहाँ पर तेल काम करेगा, लेकिन वो उतर नहीं रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी स्किन बहुत डल लगती है। तो मुख्य वजह ये होती है जब जो हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और जब उनकी सेंसिटिव स्किन पर ऊपर की लेयर चढ़नी शुरू होती है, एक जो कि नॉर्मल लेयर है, तो वो देर में उतरती है। देर में क्यों उतरती है? क्योंकि वो मैच्योर हो रही होती है। और अगर वो मैच्योरिटी से पहले उसको उतार दें, है ना, जैसे मान लीजिए फेशियल कराते हैं, आपकी स्किन डल हो रही है और आपको लगता है कि फेशियल बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके लिए, फेशियल आप करा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको फेशियल कभी भी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक वजह इसकी और है आपकी स्किन डल होने की, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस में स्ट्रेस हार्मोन होना। जब आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन अधिक होगा, आपकी नींद आपकी डिस्टर्ब होगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की स्किन, चेहरे की छोड़िए, बॉडी की स्किन आपकी डल हो जाएगी। अब इसके हम सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं कि इन सब के सॉल्यूशन क्या हैं। देखिए, जो हमारा पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, हमारा लो स्लीप है, यानी कि हमें नींद ठीक से नहीं आ रही, या फिर हमारा स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आपका प्रॉपर एक्सरसाइज। वो चाहे आप योगा करें, चाहे आप डांस करें, चाहे आप जुम्बा करें, या फिर चाहे आप केवल उछल कूद करें, या फिर आप खेलें, तो प्रॉपर एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटा सुबह, 2 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास शाम में समय है तो 1 से 1.5 घंटा शाम को आप ये जरूर निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए। ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉपर पुअर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपकी त्वचा में, ठीक है। आपका जो एक्सेस स्ट्रेस हार्मोन शरीर के अंदर है वो आपका धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा, अच्छे हार्मोन्स आपके शरीर से आने शुरू हो जाएंगे और आप खुश रहना शुरू कर देंगे, है ना। और अच्छे हार्मोन जब निकलेंगे तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपका चेहरा और डल हो रहा है, लेकिन बाद में जाके वो धीमे धीमे करके ठीक हो जाएगा, 15-20 दिन बाद में, ठीक है।
अब बात करते हैं इनएक्टिविटी ऑफ स्किन। इनएक्टिविटी ऑफ स्किन कैसे दूर होगी? देखिए, ये केवल मेडिसिन से दूर होती है, किसी किसी की एक्सरसाइज से दूर हो जाती है। वो अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इनएक्टिविटी उसकी दूर हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी का खुद का प्रोसेस चल रहा होता है ठीक होने का, है ना। हमारे सबके शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है कि हम खुद को खुद ठीक कर लेते हैं। तो जिन लोगों का प्रोसेस प्रॉपरली चल रहा है उनकी स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। लेकिन जिनका ये फंक्शन डिस्टर्ब है उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। यहाँ पर मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिए, मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती है, आपका शरीर ही आपको ठीक करता है। और हम जो मेडिसिन देते हैं, हम मेडिसिन ये सोच के नहीं देते कि हमें आपकी बीमारी को ठीक करना है, क्योंकि देखिए, अगर हम मेडिसिन के द्वारा बीमारी को ठीक करेंगे, वो दोबारा से लौट के आपके पास में जरूर आ सकती है, क्योंकि मेडिसिन ने काम कर दिया, आपके शरीर ने क्या काम किया उसमें, है ना। लेकिन अगर हम शरीर को ही इस काबिल बना दें कि वो आपकी बीमारी को ठीक कर दे, यानी कि बीमारी आपकी केवल दवाई केवल मदद कर रही है शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए, है ना। तो शरीर जब आपकी बीमारी को ठीक करेगा तो बीमारी कभी लौट के नहीं आएगी। इसलिए हम बोलते हैं और गारंटी से बोलते हैं कि जब पिगमेंटेशन ठीक होगी हमारी मेडिसिन से एक बार, तो वो कभी लौट के नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको प्रॉपर राइट वे में जाके ठीक करते हैं। अब जिनकी स्किन कम सेंसिटिव होती है उन लोगों को जल्दी इफेक्ट पड़ता है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उन लोगों को लेट इफेक्ट पड़ता है। इनएक्टिविटी ऑफ स्किन। इनएक्टिविटी ऑफ स्किन आपकी 1 से 1.5 महीने में ठीक हो सकती है, 3 से 6 महीने भी इसमें लग सकते हैं ठीक होने में। इवन मैंने देखा है हमारे 2-3 पेशेंट को लगभग 9 महीने भी इसको लगे हैं ठीक होने में। लेकिन जब उनकी एक बार स्किन एक्टिव हो गई, यानी कि तेल आना शुरू हो गया, पसीना आना शुरू हो गया, उनका ऑटोमेटिकली पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो गया, उनकी स्किन पर शाइन आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब क्या है कि अब क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर वो मेडिसिन छोड़ दें तो क्या ये फिर से वैसी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए, एक बार स्किन आपकी एक्टिव हो गई तो फिर वो एक्टिव ही रहेगी। हमने कोई ऐसी दवाई नहीं दी कि जानबूझ के आपको पसीना बह जाए, तेल आपका निकले। हमने दवाई दी है आपको स्किन को सक्रिय करने की। तो जब आपकी स्किन सक्रिय हो गई तो आधा फंक्शन तो आपका यहीं पर सही हो गया आपकी स्किन का। ठीक है, तो इसमें 2 मुख्य दवाई बहुत अच्छे से काम करती हैं, जो कि मैंने पहले भी बताई थी अपनी वीडियोस के अंदर। एक का नाम है बर्बेरिस एक्यूफोलियम, है ना, एक का नाम है सारसापारिल्ला। मैं आपका लगा दूंगा, तो जो लोग मेडिसिन हमारी नहीं ले सकते हैं या फिर नहीं ले रहे हैं वो ये 2 मेडिसिन परचेज कर लीजिए। हम अपने पेशेंट को ये 2 मेडिसिन देते हैं, लेकिन कई बार साथ में देते हैं, कई बार बदल बदल के देते हैं। तो जिन लोगों की स्किन एक्टिव नहीं है उनको लगातार जाती है, और फिर जिन लोगों की स्किन एक्टिव हो जाती है फिर उनको पिगमेंटेशन के हिसाब से जिससे पिगमेंटेशन उनकी जल्दी ठीक हो, तो उस तरह की उनको दवाई दी जाती है। लेकिन सबसे पहला काम ये होता है कि उनकी स्किन को एक्टिव करना, क्योंकि जब तक उनकी स्किन एक्टिव नहीं होगी तब तक कुछ भी उनके ऊपर वर्क नहीं करेगा। वो चाहे बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर लें, बहुत अच्छी डाइट ले लें, बहुत अच्छी मेडिसिन खा लें, जब तक आपकी स्किन एक्टिव नहीं होगी, यानी कि आपकी स्किन डेड है, तब तक आपके ऊपर नथिंग वर्क, कुछ नहीं वर्क करेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली दवाई भी खा लेते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी डाइट भी ले लेते हैं, फिर भी उनको इफेक्ट नहीं मिलता है। तो इफेक्ट ना मिलने की वजह उनके शरीर के अंदर एक ये हो सकती है कि उनकी स्किन एक्टिव नहीं हो रही है, या फिर शरीर के अंदर कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है जहाँ तक अभी नज़रें नहीं पहुँच रही हैं। ठीक है, ये 2 वजह उनके शरीर के अंदर हो सकती हैं, या फिर जो तीसरी वजह उनके अंदर हो सकती है, जो अंदर की जो लेयर है, यानी कि जहाँ से हमारी त्वचा रंग बनाती है, यानी कि पिगमेंट बनाती है, नॉर्मल पिगमेंट बनाती है ना, वो पूरी की पूरी काल ब्लैक हो गई हो किसी वजह से, या तो डैमेज की वजह से वो ब्लैक हुई हो, या फिर वहाँ पर बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो ख़त्म हो गई हो, वहाँ की सेल्स वो पूरी तरह ब्लैक हो गई हो, तब ऐसे लोग बहुत जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन की। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन कैसे पूरा होगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, फिटनेस पर अपना ध्यान देंगे, सही मात्रा में फाइबर लेंगे, सही मात्रा में प्रोटीन लेंगे, विटामिन सी लेंगे, खाना ठीक समय पर खाएंगे, नींद पूरी लेंगे, तो आपका न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कुछ ही केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, हाँ जी, डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ अपर लेयर। तो डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ अपर लेयर कैसे ठीक होगा आपका? जब न्यूट्रिशन आपका ठीक हो जाएगा, आपकी स्किन की जो एक्टिविटी है वो ठीक हो जाएगी, आपकी प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन आपका होना शुरू हो जाएगा आपकी स्किन में। तो ये जो फंक्शन है आपका डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ अपर लेयर, यानी कि आपकी अपर लेयर पील ऑफ नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके ठीक हो जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव स्ट्रेस हार्मोन, ये मैंने आपको बताया दिया है। लो स्लीप, जिनको नींद नहीं आती है प्रॉपरली, वो मेडिटेशन जरूर करें। मेरा मेडिटेशन, मैंने कुछ गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें केवल आपको कानों में ईयरफोन लगाना है
और आंखें बंद करके आराम से लेट के वो सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ और उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो उससे नींद बहुत अच्छी आती है। कई लोगों की उससे जो इनसोमनिया की प्रॉब्लम थी, जो कि डेली नींद की गोलियां खाते थे विदाउट एनी मेडिसिन, उस मेडिटेशन से, यानी कि दवाई नहीं खाई उन्होंने, केवल उस ध्यान की विधि से उनका नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और ऐसा नहीं कि वो महीनों से होगी, साल भर से। मेरे पास में सिंगापुर से मैसेज आया था कि वहाँ पर एक लेडी हैं, उनकी भाई की डेथ के बाद में उनको नींद आना बंद हो गई थी, क्योंकि उनकी भाई से उनकी लड़ाई थी और भाई ने उनसे ये कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा मूवी देखने मत आना। और इत्तेफाक से ये हुआ कि वो सिंगापुर में थी और उनके भाई की मृत्यु इंडिया में हो गई और वो वाकई में उनका चेहरा नहीं देख पाई। तो उनको इस बात का अफसोस था कि मैं अंतिम समय पर अपने भाई के चेहरे को नहीं देख पाई, क्योंकि भाई बहन होते हैं भाई, लड़ाई झगड़ा तो सब में चलता है, लेकिन फिर भी वो नहीं देख पाए। इस चीज़ का उनको बड़ा अफसोस था। फिर उन्होंने जो मेडिटेशन मैंने बना रखी है, एक तो दो तरह की मेडिटेशन है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जिसमें हम अपने पुराने जन्मों में झांक के देखते हैं कि हम कौन थे पिछले जन्म में। दूसरा स्पिरिट गाइड मेडिटेशन, यानी कि हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि हमें अनकॉन्शियसली गाइड करते हैं, यानी कि हमारे जन्म से पहले जो लोग हमारे साथ थे दूसरी दुनिया में, वो लोग हमें गाइड करते हैं। तो जब उन्होंने वो स्पिरिट गाइड मेडिटेशन की, स्पिरिट गाइड मेडिटेशन करने के बाद में वो अपने भाई से मिली मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के अंदर। जब वो उतने ध्यान में पहुंच गई तो उन्होंने अपने भाई को देखा, उनका भाई उनके पास बैठकर उनके सर पे हाथ घुमा रहा था, प्यार कर रहा था उनको, उनके सर पे हाथ रख के, और कहा था कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तू खुश रह। और जब उन्होंने ये देखा तो वो यकीन मानिए वो इतना रोई, उन्होंने कहा था मुझसे कि मैं बहुत रोई उस रात। और उनको इतनी अच्छी नींद आई उसको करने के बाद में कि मेडिसिन खाने के बाद भी उनको इतनी अच्छी नींद नहीं आती थी जितनी अच्छी नींद उनको तब आई। और उस दिन के बाद से उनको बहुत अच्छी नींद आने लगी, मतलब कि वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्यूशन उनको मिल गया, ठीक है। तो कई बार जहाँ पर मेडिसिन वर्क नहीं करती है वहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान की विधि काम करती है। और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए पिगमेंटेशन के लिए खास करके ध्यान की विधि लेके आने वाला हूँ कि आप ध्यान की विधि से अपने पिगमेंटेशन को ठीक कर सकें जल्दी। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन लोगों को ल्यूकोडर्मा होता है, मतलब सफ़ेद दाग जिनको होते हैं ना, वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, जिनको सफ़ेद चितकबरापन जिनको बोलते हैं ना, सफ़ेद दाग, तो उन लोगों को मैंने मेडिसिन के साथ में मेडिटेशन कराई, यानी कि दवाओं के साथ में ध्यान की विधियां जब मैंने उनको कराई तो रिकवरी होने की स्पीड डबल थी, बहुत फास्ट थी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आगे रहेंगी आपके लिए जो कि हमने इस वर्ष सोची हैं आपके लिए, और आपको स्ट्रेस से भी मुक्ति मिलेगी और बहुत तरक्की आप उस चीज़ में करेंगे, मन की शांति भी आपको मिलेगी। और बाकी तो आपका एक्सपीरियंस आप जाने कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, है ना। तो चलिए, यहाँ पर आपकी थी डल स्किन की बात, तो यहाँ पर आपको मैंने बताएं, कुछ कारण भी बताएं और उनके सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा, क्योंकि इस पे ध्यान की विधि बहुत अच्छे से आने वाली है, ठीक है। वीडियो के नीचे मैं ध्यान की विधियों को लगा दूंगा जो मैंने 2 बना रखी हैं। मैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा प्रगति करें, परमात्मा सभी का भला करें।